चरणदास महंत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। चरणदास महंत अभी हफ्ते 15 दिन पहले ही एक विवाद में उनका नाम आया था। उस समय छत्तीसगढ़ी में उन्होंने बात कही थी, उसको बाद में लाठी भांजना और लाठी दिखाना और सिर फोड़ने वाली बात हुई थी। अब उन्होंने जो मोदी जी की गारंटी है और जिसमें उन्होंने 15 लाख रुपए खाते में आने की बात कही है, 2 करोड़ लोगों को नौकरी की बात की है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सब जो है नहीं हो रहा है और मोदी डिफाल्टर है। तो डिफाल्टर की हम आदमी की बात नहीं करते, उनकी गारंटी के कोई मायने नहीं है। चुनाव के समय अलग अलग जगह अलग अलग भाषणबाजी हो रही है। पूरे देश में जो भी नेता है वो अपने अपने ढंग से अपनी बात कहता है, पर चरणदास महंत चूंकि एक पढ़े लिखे नेता हैं और अभी थोड़े दिन पहले ही विवाद में थे, और ये डिफाल्टर शब्द को बीजेपी ने पकड़ा है कि डिफाल्टर जो है वो कहीं ना कहीं एक अमर्यादित भाषा है और ये प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप किस तरह से आप कांग्रेस पार्टी और आप देखते हैं? देखिए, भाषा शैली का विशेष। और रही बात, यदि अपन डिफाल्टर शब्द की बात करते हैं तो डिफाल्टर, जैसे आपने बहुत अच्छा इस चीज को आपने सामने बताया भी है कि डिफाल्टर हम छत्तीसगढ़ी भाषा में हम किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है कि पिछले 10 साल में हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने वादा किया था, उस वादा को पूरा नहीं किया। जब कोई अपने बात वादा को पूरा नहीं करते तो एक उदाहरण ये भी है, न काम के न काज के और दुश्मन अनाज के। मतलब है कि हमारे वो कुछ काम के नहीं है तो हमारे कुछ काम के नहीं, मतलब वो हम उसके लिए हम उसके वादे को याद करना और हमारे लिए बिल्कुल ये अनुचित होगा। 100 दिन में महंगाई कम करने की बात, आज महंगाई बेलगाम है, उस पर बात नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी जी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता। सबके खाते में 15 लाख आने की बात किए थे, बल्कि जो खाता में पैसा था वो पैसा उल्टा कट रहा है। यदि हम किसानों की बात करते हैं, किसानों की इनकम दुगुनी की बात किए थे, आज किसानी जो औजार है उसमें जीएसटी लगा दिया गया है और किसानों को जो आर्थिक रूप से उनका बोझ को और बढ़ा दिया गया है। यदि हम बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में, लेकिन आज बेटी की स्थिति क्या है? आज हमारे बेटे हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप महंगाई के नाम को लेकर के सत्ता में काबिज हुए थे, आज आप देखेंगे कि हर घर तहस नहस है। पहले तो 2-2 रुपया बचा करके हम सबके पूरा करते थे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को पैसा रखते थे। आज 2 रुपये बचना भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हम जब मार्केट में जाते हैं, अगर 1000 रुपये लेकर के जाते हैं, आप यकीन मानिए 1 हफ्ते का सब्जी नहीं आता। मतलब जो राशन सामान पहले हमारे यहाँ 1 महीने का 5000 में पूरा कंप्लीट हो जाता था, वही राशन सामान खरीदने के हमको 20,000 चुकाना पड़ता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि महंगाई किस तरह से बढ़ गई है। तो इसी बात को लेकर के आज चरणदास महंत जी ने कहा कि मोदी जी के एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो जाहिर सी बात है वो वादा जब पूरा नहीं किया तो वो डिफाल्टर ही होंगे। और इस डिफाल्टर शब्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस ओर मरोड़ रहे हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आज कोई विकास की बात नहीं करता, आज कोई जनहित के मुद्दों की बात नहीं करते। कल ही प्रधानमंत्री जी बस्तर के दौरे पे थे, वहाँ 8 आदिवासी बच्चियों के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। अपने भाषण में उसका जिक्र भी नहीं किए। क्या ये अवसरवादी राजनीति नहीं है? जब आपकी सरकार में ऐसी घटना घटती है तो आप उसको आंख बंद करके मुंह में निगल लेते हो, लेकिन यही अगर कांग्रेस सरकार में होती तो आप उसको चिल्ला चिल्ला करके बताते। मैं तो कहती हूँ कि किसी भी सरकार में बेटी और के साथ नहीं घटना चाहिए, लेकिन तो उसका जिक्र होना चाहिए और अपराधी संरक्षण बंद करें, अपराधियों को आप सजा दे। और बस्तर में कल आए थे, आप आदिवासियों के बारे में इतना नहीं बता पाए कि 32% जो आरक्षण आपने राजभवन में रुकवाया है वो क्यों रुकवाया भाई? कल आप वहां पर एक घोषणा कर देते कि अरे पर आपको वंदना जी, 32% वो मोदी जी तो अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में आए थे और वो तो वो बात करेंगे ना जिससे कि उनके पार्टी को फायदा हो, चुनाव में टिकट मिल जो लड़ा है उसके पक्ष में बात करेंगे। आप थोड़ी उनको बताओगी कि उनको क्या भाषण देना है। भाई वो तो कोई आदमी है, उनको जो जो बोलना है वो बोलेंगे।